नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी के ऊपर में, क्योंकि यवतमाल के यहाँ पर जो है एक फोटो भी वायरल हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। क्या सच बात है ये जो दान जो लिया जा रहा है बीजेपी के सभासद के माध्यम से लिया जा रहा है? अब मुझे चेहरे पे ना, माथे पे कोई लिखा नहीं आता कि वो भाजपा का है या कांग्रेस का है या किस पार्टी का है। तथागत बुद्ध ने कहा कि आप मानव को मानव देखो, बौद्ध को बौद्ध देखो। तो मेरा एक भिक्षु धर्म है कि मुझे केवल इंसान देखना है, और इंसान को जब हम ये प्रोटेस्ट शुरू करते हैं या आंदोलन शुरू होता है, तो इस आंदोलन में जो भी सक्रिय है वो इस आंदोलन का हिस्सा है। और मैं जहां गया हूं, चाहे मैं नागपुर में आया हूं, तो मैं नागपुर में जहां आया तो मैं ये सोच के आया हूं कि यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की कसम खाई है, जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने अपने घरेलू खर्चों से रुपया जोड़ जोड़ के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए दान देने की तैयारी की है। मैं उनके पास आया हूं, और मैं वही गया था यवतमाल वालों के पास। यवतमाल के लोग करीब 26 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करने के साथ साथ मैंने 3 बार उनके साथ वीडियो कॉल पे दमदेशना दी। तो क्या बीजेपी के लोग थे? मुझे तो दिखाई नहीं दिए, मुझे ना बीजेपी के दिखाई दिए, ना कांग्रेस के दिखाई दिए। हाँ, मुझे वहां सब बुद्ध पुत्र दिखाई दिए, अंबेडकर के जय भीम वाले अनुयायी दिखाई दिए। पीछे में बीजेपी का बैनर लगा हुआ है। मैं पीछे देखता ही नहीं, मैं तो आगे देख रहा था। तो आगे मुझे बुद्ध के अनुयायी दिखाई दे रहे थे, मुझे बाबा साहब के अनुयायी दिखाई दे रहे थे, मुझे तो आगे पंचशील का झंडा दिखाई दे रहा था, मुझे तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम का झंडा दिखाई दे रहा था। और पीछे वाले पीछे देखते रह जाए, मैं तो आगे देख के चल रहा था, और आगे मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशनरियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं यवतमाल पहुंचा, और 26 दिन के प्रोटेस्ट को मैंने उनका सराहना की, उनको मैंने अपना आशीर्वाद भी दिया और अपील भी करी, और उन लोगों ने अपील को स्वीकार करा और ये वादा करा कि हम लोग भी हजारों की संख्या में बोधगया पहुंच रहे। वही लोग पहुंच रहे जिनसे मैं मिलने गया था, और लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए गए, और उन लोगों की बड़ी संख्या बोधगया पहुंच रही है। जगह जगह से आपको दान आ रहा है भंते जी। तो यहाँ पर नागपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा है कि भंते जी बिना चारे को दान ना दे। तो मुझे दान ना दे तो वो बौद्ध उपासकों से पूछ ले जाके। बौद्ध उपासक दान दाता है, और दान किसको देना है ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस संसार में बुद्ध के समय जब दान देने की बात आती थी, तो बुद्ध को इतना दान मिलता था कि ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता था। उतना दर्द होता था कि उन लोगों ने घूम घूम के बुद्ध के खिलाफ प्रचार करा कि बुद्ध को दान की क्या जरूरत है, बुद्ध को विहार की क्या जरूरत है, बुद्ध इतना दान लेकर कहाँ जाएंगे। तो जानते हो उस समय बुद्ध के अनुयायी क्या कहते थे कि बुद्ध को दान नहीं है, ये बुद्ध के कारवा को दान है। मैं आज वही सवाल जवाब दे रहा हूं कि भंते जी को कोई दान नहीं दे रहा। ये दान आप इतना दान लेके करोगे क्या? मैं कह रहा हूं, ये दान मुझे नहीं मिल रहा है, ये दान मिल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को, ये दान मिल रहा है मुक्ति के आंदोलन को। मैं तो कड़ी हूं इसमें। ये दान मिल रहा है 12 तारीख को होने वाले एक भव्य कार्यक्रम को। तो ये दान जो आपको आ रहा है पूरा 12 मई का जो वहां पर आंदोलन है, इसके ऊपर में खर्चा आप करेंगे? बिल्कुल। कहाँ करेंगे? महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 12 तारीख को 12 लाख लोगों की व्यवस्था के लिए वहां पे बड़ा पंडाल होगा, लोगों के रुकने की व्यवस्था, लोगों की खाने की व्यवस्था, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था बनाई है कि देश से जो भी पत्रकार बंधु आएंगे उनको लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। वो अपना केवल बैग, अपना मीडिया का अपना माइक, अपना कैमरा पैक करे, उनको टिकट उनकी जेब में पहुंच जाएगा, बस का टिकट, रेल का टिकट, वो बैठे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बोधगया पहुंचे। ये सारी जिम्मेदारी आप सभी धम्मोपासकों के दान से हो रही है, और ये दान का एक का हिसाब भंते विनाचार्य रखा हुआ है। और मैं खुला कह रहा हूं कि मुझे नागपुर के लोगों ने दान दिया, मुझे यवतमाल के लोगों ने दान दिया, बंगला तो नहीं खरीदेंगे, मुझे गोंदिया के लोगों ने दान दिया, मुझे मध्य प्रदेश के लोगों ने दान दिया, मुझे दिल्ली के लोगों ने दान दिया, और तमाम देश के लोगों ने मुझे ऑनलाइन दान दिया। ये दान जो है ये महाबोधि महाविहार का दान है। बिल्कुल। और ये दान है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के हम रहेंगे। ये मुक्ति का दान है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, सेटिंग करने वाले नहीं है। हमने कह दिया कि भंते विनाचार्य बीटी एक्ट रद्द करा के महाबोधि मुक्त कराकर देश के गांव गांव जाएगा, शहर शहर जाएगा, और अभिवादन प्रोग्राम करेगा। सबका अभिवादन करेंगे, सबका हम धन्यवाद करेंगे, सबका आभार प्रकट करेंगे। तो ये आंदोलन, अरे हम कोई 60-70 साल के नहीं है, बिल्कुल
कि हाँ चलो जीवन की सीमा समाप्त होने वाले, तुम जल्दी जो कुछ करना कर लो। अरे हमारे लिए तो बड़ा प्लानिंग है अभी। मेरे लिए तो उम्र के हिसाब से 40-45 साल पड़े काम करने के। तो मुझे आज नहीं देखना, मुझे फ्यूचर देखना है। किस देश में जब बौद्धों के नेतृत्व की बात हो तो दलाई लामा का जिक्र होता है, भारत का बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं जिक्र होता, भारत के युवा भिक्षु का जिक्र क्यों नहीं होता, होना चाहिए। यहाँ दलाई लामा का जिक्र क्यों होता है, जबकि दलाई लामा। ही होती आजची विशेष बातमी. बघत रहा खबर जनता तक. लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.